वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और काफ़ी दिनों से हमने थोड़ी सी इकोनॉमी पर बात नहीं की थी, और फिर उसके बाद जब हमने देखा कि हमने अब बात करनी है तो वज़ीर ख़जाना साहब भी आ गए। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बड़ी बड़ी मतलब अगर मैं ये कहूँ कि न्यूज़ है या फिर डेवलपमेंट्स हुई हैं तो वो डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि सूरत हाल संगीन चैलेंजेस से दो चार है। हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं, जबकि वफाकी अखराजात में कमी के लिए अहम इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। और वजारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने 1.5 लाख खाली असामियों को ख़त्म करने का फैसला किया है ताकि अखराजात में कमी की जा सके। और दूसरी जानिब स्टेट बैंक की रिपोर्ट जाहिर करती है कि मुल्की कर्जे 70,366 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, जिसमें मकामी और बैरूनी कर्जों का बड़ा हिस्सा भी शामिल है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि अखराजात में कमी, टैक्स इस्लाहात और दीगर इक़दाम के ज़रिए हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो सकती है, या फिर उसको करने की कोशिश की जा रही है। इस तनाजुर में ये सवालात हैं कि हुकूमत की आमदनी और अखराजात का तनासुब क्या है, और एक साल में कितने टैक्स आयद किए गए हैं, और कर्जे इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं, आखिर इसकी वजूहात क्या है। बिल्कुल ऐसी ये तमाम तर वजूहात जाने के हमारे साथ माहिर मईशत रामे साहब मौजूद है। शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले जिस तरह गज़ल ने बताया कि हमारे जो कर्जे हैं वो एक तारीखी सतह पे पहुंच चुके हैं, बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुके हैं। इसकी क्या वजह है, और क्या हम जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे या फिर जो मईशत की रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे वो सिर्फ दावे ही हैं, बाकी कोई इम्प्लीमेंटेशन उस पर हमें होती नज़र नहीं आ रही, तब ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है जो कि मैंने हमेशा से मेंटेन की है, जब तक हम अपनी आमदनी के ज़राए नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा जो कर्ज है या हमारी जो इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ है वो बढ़ती रहेंगी। हमारा इशू ही ये है कि हम कुछ कर्जा ले लेते हैं और कहते हैं जी बस इकॉनमी अब स्टेबल होने वाली है, ये हो गया वो हो गया, मगर ऐसे बात नहीं है। हमें अब भी हम वहीं के वहीं खड़े। अगर हम ग्रोथ रेट देखें, अभी जो कि समाही की रिपोर्ट आई है तो उसमें बड़ी शॉकिंग रेवलेशन थी कि इसमें जानिए कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके अगर हम ग्रोथ देखें तो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम हुई है। अगर पिछले साल में 8.1 थी तो इस दफ़ा कोई 1% रह गई है। इस तरह हम लार्ज इंडस्ट्री की बात करें, इस तरह हम दूसरा करें, हम मसलन हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो उसमें 14 पॉइंट समथिंग की जो कि कंस्ट्रक्शन यानी कि कंट्रैक्ट हो गई है इकानमी। फिर सीमेंट प्रोडक्शन जिसको हम बड़ा कर रहे थे जी, उसमें एक्सपोर्ट बढ़ गई है, उसकी प्रोडक्शन भी 16% कम हो गई है। ये जो इंडिकेटर हैं जी हमें वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि अभी हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ जो इन साल यानी कि इस माह में हम देखते हैं तो जो हुकूमत के अखराजात थे वो मेरा 20% तक बढ़े थे। अब ये बात तो बड़ी देर से हो रही है, यानी कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, नवाज शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म थे, तब से बात हो रही थी कि गवर्नमेंट को डाउन साइजिंग तरफ जाएंगे। अब जो डाउन साइजिंग हो किस लेवल पे रही है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हमने कोई नैब का असद कुछ क्लर्कों की सीटें ख़त्म की हैं जिनकी यानी कि जिनका खुद सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कि यहाँ हमने वाकई बड़ी जो कि प्रिविलेज वाली सीटें थी जिनका काम कोई नहीं था, बस वो किसी की सिफारिश थी या इधर उधर से थी, उन सीटों को ख़त्म किया है। एक चीज़। दूसरा, अभी जो बात की है, अभी वज़ीर ख़जाना साहब ने बात किया जी कि हमने कुछ 40 मिनिस्ट्रीज़ को ख़त्म करना है। भी ये बात तो हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, कब करेंगे आप? जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तब आप कहेंगे ले जी अब हम जा रहे हैं तो हमने ये मिनिस्ट्रियाँ ख़त्म कर दी, अब नहीं जानी कि अब क्या कहते हैं कि हमने जिन लोगों को नवाजना था उनको हम मिनिस्ट्रियाँ दे के नवाजते रहे हैं, अब हम जा रहे हैं तो हम ख़त्म कर रहे हैं। अब अगर जो इस पे जो वज़ीर ख़ज़ाना की जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि जो वो इस पे बात कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो ये है कि हमें उसका भी प्रेशर नज़र आ रहा है आईएमएफ का, कि वो कह रही है कि अपने अखराजात, गैर ज़रूरी अखराजात को कम किया जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इन दिनों एक और पार्टनरशिप साइन करने के चक्कर में है वर्ल्ड बैंक के साथ। अगर वो पार्टनरशिप साइन होती है तो उसमें कोई $20 बिलियन के कर्जे हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में आने की वजह, उसमें क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में आएंगे, उन पर इन्वेस्टमेंट या कर्जे आएंगे। अब उसके लिए भी जो फिजिकल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वर्ल्ड बैंक भी उस पर भी बात करती है कि यहाँ शायद उसी को खुश करने के लिए कि देखें आपका प्रोग्राम आ रहा है तो हमने उससे पहले ये बातें शुरू कर दी दोबारा। देखिए, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं ना करते तब तक आपके जो मसाइल हैं ये कम नहीं होंगे। हमें ये मसाइल कम करने के लिए दो चीज़ें तो बड़ी अहम है। एक तो यह है कि जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं, मसलन जितने मिनिस्ट्री ज़रूरी हैं उनको तो रखें, उनको स्ट्रेंथन करें, मगर जो गैर ज़रूरी आपने एक एक मिनिस्ट्री की 3-3 4-4 मिनिस्ट्रियाँ बना दी थी। मतलब कभी जब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो होती थी एक ही मिनिस्ट्री होती थी, अब इंडस्ट्री की अलग है, कॉमर्स की अलग है, पर नहीं इसमें अब मुझे तो समझ नहीं आती कभी किस दिन ये ना हो जाए ये ट्रेड की यानी कि एक्सपोर्ट की अलग और इम्पोर्ट की अलग मिनिस्ट्री हो।
इसी तरह हम जब बात करते हैं कि पावर डिवीजन की या एनर्जी की, उसको भी हमने 2-3 मिनिस्ट्रीज में कर दिया। हालांकि देखें ना, जो हमारी क्लाइमेट चेंज में एक चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें एक कंसेप्ट एमर्ज होता है, वो कहते हैं वाटर फूड एनर्जी नेक्सस। कि वाटर, फूड और एनर्जी जो तीनों हैं, ये एक ही किस्म की जो पॉलिसी है, ये मरबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर को देखें तो पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगी। अगर हम पावर को देखते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ से मिलती है। अगर हम उसको देखें, यानी कि अगर उसको ट्रांसपोर्टेड करना है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को, तो हमें एनर्जी चाहिए, या ट्रैक्टर चलाना है तो एनर्जी चाहिए। तो उनकी एक में यानी कि उसको नेक्सस में देखने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जैक्टली। हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो यानी कि बाइफर्केशन हो रही है, कभी 1 से 2, 2 से 3 हो रही हैं। तो ये मिनिस्ट्री कम करनी चाहिए, मगर जो कि वाकई हमें नजर आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ नज़र आ रही है। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो पर्क्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी वाले हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, इनके पर्क्स को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। आप देखें ना कि आप कभी F6 में जाएं तो कितने बड़े बड़े घर हैं इनको रहने के लिए दिए जाते हैं। एग्जैक्टली। वैसे अगर जाएं तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो मिलियन रुपीस का तो उसका किराया रेंट होगा, हम्म। अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर इस तरह दूसरे गाड़ियों की पर्क्स हो गए, फिर पता नहीं क्या 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 आगे पीछे अच्छा जाते शकील हुए। साहब, इसमें एक चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि हमें एक्चुअल उन चीज़ों को देखना होगा जो चीज़ें हो रही हैं। मतलब ऐसे आवाम के सामने सिर्फ वो असामियाँ ले आना या फिर वो नौकरियाँ ले आना जो गैर ज़रूरी है, लेकिन अंदरूनी खाना क्या हो रहा है उस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ आपने बात की ग्रोथ के हवाले से, जब हम कर्जा लेके ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो शायद हम इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होते। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ। और आपको पता है कि माजी के जो हमारे IMF के प्रोग्राम्स थे वो भी शायद इसलिए नाकाम हुए हैं। हमारी जो फिस्कल स्टेबलाइजेशन होती है वो आती नहीं है, उससे पहले हम इकोनॉमी को खोल देते हैं। अभी आप उड़ान पाकिस्तान के हवाले से देख लें, अभी इसके साथ साथ आप एक और भी बता रहे हैं स्टेट बैंक से रिलेटेड जो पाकिस्तान जो हुकूमत ने करना है प्रोग्राम आगे चलकर, तो इंटरेस्ट रेट भी आप देख लें वो भी नीचे जा रहा है। तो मसला यहाँ पर है कि सबसे पहले हमें अपनी इन जो हमारी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपको इसमें फंडामेंटल गवर्नेंस की एक चीज़ है, बड़ी आम गैर अहम सी मिसाल है, मगर आपको चीज़ समझ आ जाएगी कैसे गवर्नमेंट रन करती है। हम्म। अब देखिए, हर शहर में गवर्नमेंट ने लाखों अरबों रुपया लगा के अंडरपास, हाईवे बनाती है, सारा कुछ। उसके बाद उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके वो पुलिस का नाका लगा देती है। पहले अरबों रुपया लगाती है इस नाम पे जी कि हमने सिग्नल फ्री करना है, हम्म। उसी पे आगे जाके नाका लगा देती है। फिर उसी शहर में यानी कि बिलियंस ऑफ रुपीस लगा के आप सेफ सिटी लगाते हैं कैमरे, और उसी पुलिस में फिर आपने नाके लगाए हुए होते हैं। देखिए, हमारी पॉलिसी है क्या? जी। यानी कि एक तो आप पहले सोच लें, आपने या तो वो पहले जो आपने 50 बिलियन 60 बिलियन लगाया वो जाया गया है, या जो आपने नाका लगा रहे हैं ये गलत है। इसी तरह हमारी इकानमी की बात है। आप देखें, जब एग्जैक्टली। इकानमी की हम बात करते हैं तो अभी जो कि उड़ान पाकिस्तान आया एक प्रोग्राम, तो उसमें हमने बात की, इससे पहले SFC में भी हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी को लेके चलेंगे। और टेक्नोलॉजी के साथ जो हम कर रहे हैं वो आप सबके सामने मुझे कहने की सो ज़रूरत ट्रू। नहीं है। ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब टेक्नोलॉजी, हम किस लेवल पे हैं इस वक्त? क्या हम कोई कंप्यूटर बनाते हैं? क्या हम कोई लैपटॉप बनाते हैं? क्या हम कोई मोबाइल बनाते हैं? हम क्या टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं? क्या हम सिर्फ इंटरनेट को यूज़ करने को या ई-कॉमर्स को टेक्नोलॉजी कहते हैं, डिजिटलाइजेशन कहते हैं? अपनी एग्जैक्टली। देखें आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ इस वक्त ये है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। आप सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी एग्रीकल्चर, उसको प्रमोट करें। देखिए, एग्जैक्टली। लास्ट ईयर का जो बड़ा सेलिब्रेट हुआ जी, ग्रोथ रेट जो है 2.3% से ज़्यादा हो गया, ये हो गया अनएक्सपेक्टेड। तो कहाँ से आया ये सारा ग्रोथ रेट? ये आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से आया। और आपने एग्रीकल्चर वालों के साथ क्या किया वो आप लंबी कहानी है। वो इस साल बेचारे उसके जो ग्रोथ रेट पे असर आना आपको शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आपको हम समझते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी तो काम चलता है, मगर दुनिया को हम देखें, अगर जो डेवलप कंट्रीज में हैं, मसलन जर्मनी की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उनका जो कि मोर देन 50% जो उनका GDP होता है कि वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से आता है। क्यों? एक तो ये है कि वहाँ पर वेल्थ की कंसंट्रेशन नहीं होती, फिर जॉब्स बड़ी क्रिएट होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम देखें अगर, तो हमारी पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? देखिए, उड़ान पाकिस्तान में बात तो की है हमने, जी। मगर उसमें हमने एग्रीकल्चर को एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सरसरी डिस्कस कर लिया। हम्म। टेक्नोलॉजी का हमने अलग से बनाया एक पूरा वेब की टेक्नोलॉजी, ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये टेक्नोलॉजी के साथ जो हम कर रहे हैं वो भी आपको पता है। अब यहाँ से नजर आता है कि हमें, मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी पे हमें नहीं फोकस करना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सारे का सारा टेक्नोलॉजी बेस होगा। हम्म। मगर बात ये है, इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ क्या है?
हमारे पास है क्या, जिसकी बेसिस में हम बिल्ड करके टेक्नोलॉजी को लेके वो जा जिस तरह सकते आप हैं। कहते हैं ना, इस वक्त हम क्या बेच सकते हैं, बेचने के लिए क्या है, और जो बेचने के लिए है उसको हम सरसरी अंदाज में सिर्फ जो है ना खाना पूरी करने के लिए लिख देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन रामे साहब मुझे बताइएगा, जिस तरह हम कर्जों की बात कर रहे हैं या फिर आप उड़ान पाकिस्तान की बात करें, मुझे ये लगता है जिस तरह हम सिर्फ कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हमने कर्जे वापस किस तरह करने, इससे जान किस तरह छुड़ानी है और इस प्रोसेस से निकलना किस तरह। जब तक हम इस प्रोसेस की तरफ फोकस नहीं करेंगे तो हम इसी तरह से हर 3 साल बाद मोहताज ही होंगे IMF के। 3 साल? आप तो हर साल होते हैं अब तो। अब एग्जैक्टली। तो आपने हाँ, हर साल जाना है, यानी कि आप बात करें गवर्नमेंट से बात कर रहे होते हैं। देखिए, इसका एक ही हल है, आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और आमदनी इस तरह बढ़ सकती है कि आप अपने, यानी कि कहावत है, चाइनीज प्रवर्ब है कि मूव योर हैंड एंड शट योर माउथ, कि हमें तकरीरें नहीं चाहिए, हमें चाहिए। अब देखिए, हमारे मोस्टली मिनिस्टर किसी सेमिनार में बैठे होते हैं, कभी किसी में कभी किसी में। पॉलिसीज कौन बता, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? भी आप, हमें आपसे काम चाहिए, आप डिलीवर करें उन चीज़ों पे। आमदनी नहीं बढ़ाएंगे हम, तो अल्टीमेट हमें कर्जे लेने पड़ेंगे। आमदनी बढ़ाने का तरीका ये है कि हम अपने प्रोडक्शन सेक्टर पे आंखें बंद करके काम करते जाएं, और कोई इस पे बातचीत ना करें, ना भी हो गया वो हो गया। जब आपकी आमदनी बढ़ जाएगी ना, तो आप पूरी पूरी दुनिया की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी अचीव कर सकते हैं। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके इनोवेशंस भी कर सकते हैं, आप चीज़ें भी बना सकते हैं। जब तक आपकी आमदनी नहीं है, तो कर्जों पे है। फिर हर दूसरे साल आपको देखो, अभी जो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इस साल में हमने स्टेबिलिटी अचीव कर ली, दैट्स वेरी गुड इंडिकेशन कि अभी जाने कि डिफ़ॉल्ट की बातें थी, सारा कुछ जी वो बंद हो चुकी हैं। ये बड़ा अच्छी बात है। मगर ये स्टेबिलिटी हमने कैसे अचीव की है? सैलरीड क्लास को हमने टैक्स लगा लगा के दीवार के साथ लगा दिया, इन्फ्लेशन इतनी एग्जैक्टली। ज़्यादा होगी। अब इस सारी चीज़ से निकलने, स्टेबिलिटी को करने का फ़ायदा तो ये होना चाहिए, इस साल हमारे प्रोडक्शन सेक्टर में हमें नुमायां तौर पे बेहतरी नज़र आनी चाहिए। हमें नज़र आना चाहिए कि हमारी एग्रीकल्चर चल रही है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, हमारी रियल एस्टेट चल रही है, हमारा, यानी कि सारी चीज़ें चलना शुरू हमें नज़र आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें चलना नहीं है शुरू होंगी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर, आने वाले सालों में हमें ये टैक्स मजीद बढ़ाने पड़े, क्योंकि इसके एग्जैक्टली। अलावा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और एक ही ऑप्शन होगा, सैलरी क्लास पे फिर आप टैक्स लगा दें। सही। अच्छा शकील साहब, आपको भी याद होगा हमने पहला कर्जा 1958 में लिया था और $2.5 करोड़ ये कर्जा था जब अयूब खान की दौर में पहला मार्शल लॉ लगा था। तो उसके बाद तो हमें आदत ही पड़ गई है, और जिस तरह से अभी आपने बात की कि जिस तरह से हम कर्जे लेते हैं और फिर हम कर्जे लेने के बाद ग्रोथ की तरफ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी। और जिस तरह से हसनैन ने भी आपको सारी, मतलब हम कर्जे, फिर IMF के प्रोग्राम, बार बार मकरूज हो जाना। अब सवाल ये है कि ये जो उड़ान पाकिस्तान के हवाले से बात की है, 1 ट्रिलियन के हवाले से कहा जा रहा है कि 2035 तक हम लोग स्टेबल कर जाएंगे हमारी इकोनॉमी। हम शक नहीं करते हुकूमत की नीयत पर, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में जब ये ऐलान किया जा रहा था तब तो हमें जो सूरत हाल है इसके बरक्स नजर आई है। GDP ग्रोथ 1% से भी कम है। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि जी। हमें जब तक हमारे प्रोडक्शन सेक्टर पे हम ध्यान, देखिए हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। इस वक्त आमदनी हमारी वहीं से आनी है। एग्जैक्टली। अभी भी देखिए ना, कि हमें जो बार बार एग्रीकल्चर की बात करता हूँ, इस वक्त अभी भी मोर देन 40% जो हमारी जो यानी कि लेबर लोग हैं, लेबर फोर्स है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर इनडायरेक्ट करें तो हो सकता है 60-70 तक पहुंच जाए, इतनी लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर एग्रीकल्चर ने इस साल हमें $4 बिलियन के हमने चावल को बरामद किया। इसके अलावा 1-2 बिलियन की और भी हमने की। अगर हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एक साल में डबल कर लेते हैं, मतलब एग्रीकल्चर का मसला क्या है, इसकी जो सीड का मसला है कि इसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर को ले जाते हैं आगे, तो ये सारा मिडिल ईस्ट आपकी चीज़ें खरीदने के लिए बैठा हुआ है। आपकी एक साल में $10 से $15 बिलियन की, तो आप एक साल से आराम से इनको कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह जो इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री के अगर हम देखें हमारा मसाइल क्या है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी महंगी है। इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने की वजह से बहुत सी इंडस्ट्री वाले उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अब जब बिजली महंगी होगी, उसके होते हुए आप कैसे ग्रोथ लेके आएंगे? ये भी नामुमकिन चीज़ नजर आती है। जिसका मतलब है गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस पे काम करना होगा, और इसकी प्राइसेस पे काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप IPP से बात करें, क्योंकि आपने उनको इतने सालों से इतना क्या क्या कहते हैं बेतहाशा पैसा खिलाया हुआ है, कि जिस पे आपने उनके साथ, यानी कि कोई ऐसे माहदे किए हुए हैं कि उसने मुल्क की जो कि इकानमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, उस पर आप बात नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है जब सर, तक ये आप ये तमाम तर दो, इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात प्लान्स या नहीं तो है। कर नहीं सकते या फिर करना पसंद नहीं करते। शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन हज़रात, ये था हमारा इकॉनमी सेगमेंट। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे, आपसे डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस।